जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है दोस्तों। आज की बड़ी खबरें आप सभी के लिए लेकर आए हैं आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां पर बात होगी तमाम बड़ी खबरों की। इन खबरों में दोस्तों उन मुख्य समाचार आप तक पहुंचाएंगे जो गोदी मीडिया नहीं पहुंचाता है, और ये समाचार भी जानना आपके लिए जरूरी है। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप भी मानते हैं वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट जल्द ही सुनवाई करेगा, याचिकाएं स्वीकार करेगा, तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। जी हां, वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट दौड़े दौड़े पहुंचे सिंघवी और कपिल सिब्बल। सीजीआई के सामने पेश की ऐसी दलील कि बीजेपी में हड़कंप। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी बिहार पहुंचे, कन्हैया कुमार यात्रा में शामिल, साथ में नीतीश सरकार बैकफुट पर। दोस्तों, वक्फ के बाद एक और यहां पर ऐसा ही कानून लाने की तैयारी में सरकार। दोस्तों, जानिए इन खबरों को विस्तार से। शुरू करते हैं पहली खबर को। सबसे पहले और बड़ी खबर दोस्तों, वक्फ बिल पर तत्काल सुनवाई करें माय लॉर्ड। जी हां दोस्तों, सिब्बल और सिंघवी की अर्जी पर सीजीआई ने बता दिया पूरा सिस्टम। वक्फ संशोधन विधेयक कानून बना और इस कानून को अब चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट में। कानून की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली अर्जियां सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई है। दोस्तों, सीजीआई की बेंच इसमें सुनवाई करेगी, ये तो तय है। और इन अर्जियों पर तत्काल सुनवाई की मांग करने पहुंचे कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी। जी हां दोस्तों, चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने कहा कि अदालत में केसों की लिस्टिंग की एक मजबूत व्यवस्था है। इस तरह मौखिक तौर पर नहीं कहा जा सकता कि आप इस केस की तत्काल सुनवाई करें। दोस्तों, सीजीआई ने कहा कि यदि आपको किसी केस को अर्जेंट लिस्ट कराना है तो फिर उसके लिए पत्र लिखें और वह मेरे समक्ष लाया जाए। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि ऐसा पत्र पहले ही लिखकर जमा किया जा चुका है। दोस्तों, सीजीआई की टिप्पणी कि ठीक है, फिर जब मेरे पास पत्र आ जाएगा तो मैं जरूरी कदम उठाऊंगा। सीजीआई संजीव खन्ना ने कहा कि ऐसी सभी अर्जियां मेरे समक्ष दोपहर में रखी जाती हैं, ऐसे में उसके लिए अलग से जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। दोस्तों, कपिल सिब्बल का कहना था कि अदालत तुरंत उस अर्जी की सुनवाई करे जिसमें जमीयत उलेमा हिंद के मुखिया मौलाना अरशद मदनी ने दायर किया। ऐसी ही मांग अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और निजाम पासा ने भी दोहराई। राहुल गांधी का बिहार दौरा। राहुल गांधी बेगूसराय में कन्हैया कुमार की पदयात्रा में शामिल हुए। 4 महीने में चुनावी राज्य बिहार के तीसरे दौरे पर एलओपी राहुल गांधी। दोस्तों, बिहार में साल के अंत तक विधानसभा चुनाव हैं और कांग्रेस पार्टी साल की शुरुआत से ही चुनावी मूड में आ गई है। पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी तो यहाँ काफी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, एक्टिव मूड में आ गए हैं। राहुल गांधी पिछले 4 महीने में तीसरी बार बिहार के दौरे पर पहुंचे। राहुल गांधी दोस्तों आज 7 अप्रैल को बेगूसराय में चल रही कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी दो पद यात्रा में शामिल हुए। कन्हैया कुमार की पद यात्रा में राहुल गांधी के शामिल होने को लेकर कांग्रेस समर्थकों में जोरदार उत्साह नजर आया। पदयात्रा की शुरुआत हो चुकी, बड़ी संख्या में लोग भी शामिल रहे। राहुल गांधी के करीब पहुंचने को लेकर कांग्रेस समर्थकों में होड़ नजर आई। दोस्तों, इसके बाद राहुल गांधी यहां पर बेगूसराय से पटना के लिए एक कार्यक्रम में शामिल होने को रवाना हुए। दोस्तों, जहां वह संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। दोस्तों, इसी के साथ एक और बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। बड़ी खबर दोस्तों, बीजेपी की बी टीम कही जाने वाली बीएसपी को बड़ा झटका लगा है। इस समय की बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों, बीएसपी के कद्दावर नेता रहे दद्दू प्रसाद सपा में शामिल होने की खबरों से बीजेपी में राजनीतिक हड़कंप मच गया। जी हां दोस्तों, सपा दिन पर दिन मजबूत होती जा रही है। आप सभी को बताते चलें, बीएसपी के पूर्व और वर्तमान नेताओं की एक बड़ी संख्या है जो सपा में शामिल होने के लिए पूर्णतः तैयार है। दोस्तों, आप सभी को जानकारी के लिए बता दें कि यह संख्या इतनी बड़ी है कि आप इसे एक पार्टी का छोटा मोटा विलय भी मान सकते हैं। लगातार बीएसपी दोस्तों चुनाव हार रही और उसके कद्दावर नेता अब यहां पर अपना पाला बदलने को लेकर तैयार हैं। कभी यहां पर मायावती की सरकार में मंत्री रहे कद्दावर पीडीए नेता दद्दू प्रसाद अब बीएसपी छोड़ रहे हैं। पीडीए के सूत्रधार अखिलेश यादव उन्हें समाजवादी पार्टी में शामिल करवाएंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, और भी नेता हैं जिनमें इंद्रजीत सरोज, लालजी वर्मा, त्रिभुवन दत्त, सांसद आर चौधरी से लेकर बाबू सिंह कुशवाहा तक, जो कभी यहाँ पे मायावती की कोर टीम में थे, अब ये सब सामंतवादी आरक्षण विरोधी ताकतों से लोहा ले रहे हैं अखिलेश यादव के साथ मिलकर। दोस्तों, कुछ और बीएसपी नेताओं पर भी होमवर्क जारी है जो कि जल्द ही यहाँ पर अपना पाला बदलने के लिए तैयार हैं।
इसी के साथ एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है दोस्तों। वक्फ के बाद अब कॉलेजियम प्रणाली को बदलने की तैयारी। जी हां दोस्तों, पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने कहा कि न्यायिक नियुक्तियों की वर्तमान कॉलेजियम प्रणाली को बदलने का समय आ गया है और न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए वैकल्पिक तंत्र के पक्ष में जनमत की प्रक्रिया मजबूती से आगे बढ़ रही है। दोस्तों, उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय से न्यायाधीशों पर लगाए गए आरोपों सहित न्यायपालिका के लिए परेशानी का सबब बनने वाले मुद्दों को हल करने के लिए एक मजबूत आंतरिक तंत्र स्थापित करने का भी आह्वान किया। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी भी यहाँ पे साथ दे। दोस्तों, विपक्ष का भी साथ यहाँ पे मांगा गया है। आपको बताते चले दोस्तों, लगातार मोदी सरकार इस मामले पर दोस्तों कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दलों से भी साथ मांग रही है और देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी से भी अपील कर रही है कि इस मामले पर साथ आए, जिससे कि यहाँ पर सरकार को और भी ज़्यादा समर्थन प्राप्त हो सके। दोस्तों, जजों की नियुक्ति अब यहाँ पर सरकारी तंत्र से करने की प्रक्रिया बनने वाली है, इस लेकर संकेत मिलने लगे हैं। दोस्तों, कई बैठकें हुई, राज्यसभा से लेकर लोकसभा तक मामला उठा, जिस पर दोस्तों विपक्ष के नेताओं की मीटिंग भी बुलाई थी उपराष्ट्रपति धनखड़ ने। इसी के साथ अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। भारतीय शेयर बाजार यहाँ पे धड़ाम। जी हाँ दोस्तों, 19 लाख करोड़ से ज़्यादा यहाँ पर निवेशकों का पैसा डूबा। दोस्तों, निफ्टी और सेंसेक्स यहाँ पर दोस्तों लगातार गिरते जा रहे हैं। वहीं यहाँ पर सोशल मीडिया पर भी यह मामला जोरदार तरीके से उठ रहा है। लोग यहाँ पर ट्वीट कर रहे हैं, उनके ट्वीट जानते हैं क्या। कुछ लोग लिख रहे हैं कि मीडिया को चर्चा करनी थी अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ पर, लेकिन मीडिया क्या चर्चा कर रहा है वह दिखा रहा है वक्फ बोर्ड पर। एक अगले यूजर ने लिखा, प्रधानमंत्री जी को आज देश की जनता के सामने आकर गिरते शेयर बाजार, बढ़ती महंगाई, उड़ते डॉलर और यहाँ पर जो बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ रही है उस पर बयान देना चाहिए। दोस्तों, जयराम रमेश कांग्रेस के नेता, इन्होंने यहाँ पर पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की दोस्ती पर निशाना साधा। एक्स पर एक पोस्ट किया, लिखा कि यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मोदी जी और ट्रंप खुद को अच्छा दोस्त बताते हैं और दोनों ही अपनी अर्थव्यवस्थाओं को खुद आघात पहुंचाने में माहिर हैं। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं इस पूरे मामले पर कांग्रेस नेता ने भी घेरा है। दोस्तों, ट्रंप के टैरिफ से क्रैश हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 3900 अंक से ज़्यादा फिसला, निफ्टी भी 1200 अंक टूटा। बड़ी खबर दोस्तों, राहुल गांधी आरएसएस पर हुए हमलावर। जी हां, राहुल गांधी ने उठाया सवाल तो आरएसएस से जुड़ी पत्रिका ने हटा लिया लेख। आरएसएस बीजेपी की पोल फिर खोल दी है। दोस्तों, राहुल गांधी यहां पर एक के बाद एक बड़े खुलासे कर रहे हैं। आरएसएस से जुड़ी अंग्रेजी पत्रिका ऑर्गेनाइजर ने कैथोलिक चर्च और वक्फ बोर्ड की जमीन की तुलना पर आधारित अपने हालिया लेख को हटा दिया। दोस्तों, यह कदम ऐसे समय उठाया गया जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मुस्लिम समुदाय के बाद बीजेपी अब ईसाइयों को निशाना बनाने जा रही है। वक्फ संशोधन विधेयक कानून बना, सफलतापूर्वक संसद में पारित करा लिया गया। बड़े बदलावों का प्रस्ताव था, जिनमें राज्यों को वक्फ जमीन पर निर्णय लेने का अधिकार देना आदि कई यहाँ पे दोस्तों बिंदु शामिल किए गए। इस पूरे मामले पर विपक्ष तो हमलावर था ही, अब एक बार और मौका मिल गया है घेरने का सरकार को। दोस्तों, आपको बताते चलें, विपक्षी सांसदों ने लोकसभा राज्यसभा दोनों में वक्फ विधेयक 2025 पर बहस के दौरान आरोप लगाया कि सरकार इस विधेयक के माध्यम से वक्फ संपत्तियों को निशाना बना रही है। जल्द ही ध्यान अन्य अल्पसंख्यक समुदायों, विशेष रूप से ईसाइयों की ओर मोड़ा जाएगा। दोस्तों, देख सकते हैं ये यहाँ पर ताज़ा बड़ी खबर निकल के आई है। बाद में इस पत्रिका, जिसका नाम ऑर्गेनाइजर है, आरएसएस की मुख्य पत्र कही जाती है, उसने वह लेख हटा लिया। ये थी बड़ी खबरें दोस्तों, बिग ब्रेकिंग न्यूज़। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।